जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। ये जिनका अनुभव है, मैं उनका नाम तो नहीं बताऊँगी, पर अनुभव बहुत प्यारा है। हुआ ये कि ये बाबा को मानने लगी, उनके महापारायण भी करने लगी, तो इनको साई व्रत के बारे में मालूम हुआ और इनके मन में आया कि क्यों ना मैं साई व्रत करूँ। अब साई व्रत करना तो था, पर इनके साथ प्रॉब्लम ये है कि पहले मम्मी को बनाओ। और इन्होंने एक बात कही है जो बहुत सही है कि अगर ज़िंदगी में प्रॉब्लम है तो जो हमारी मम्मी होती हैं उनको आप मनाओ तो वो मानेंगे नहीं। उनका कहना है कि पहले भगवान सब कुछ ठीक कर दें, फिर हम चढ़ावा भी चढ़ाएंगे, हम पूजा भी करेंगे, पर वो जब तक ठीक नहीं करेंगे हम उनकी ओर नहीं देखने वाले। और इससे मैं 1000% अग्री करती हूँ। आई जस्ट विश कुछ लोग ये ऑडियो ना देखें। किसी को बुरा लगा हो तो माफ़ी, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि बुरे समय में हम बाबा को छोड़ दें और अच्छे समय में बस पूछे। तो ये सेल्फिशनेस है, ये प्यार नहीं है बाबा के लिए। और जब हम बाबा से हर समय प्यार करते हैं ना, तो उसका भी फल हम ही को मिलता है कि हमारे लाइफ में कंफर्ट्स आते हैं। ऐसा नहीं है कि उसका फल बाबा लेके बैठ जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अब अपनी मम्मा से जब कहें कि व्रत करने दो ना, तो उनका था ना, पहले सब कुछ ठीक हो जाना है फिर करना तुम व्रत। तो ये अगेंस्ट भी बहुत नहीं जा सकती थी। इन्होंने कहा चलो ठीक है, अभी कौन झगड़ा करके व्रत करेगा। ये मेरे केस में भी होते रहता था, होता है, जो भी है खैर। तो उसके बाद ये हुआ कि ये व्रत जो हैं ये करना चाहती थी, पर इन्होंने बाबा से कही कि देखो बाबा, व्रत करवाना है तो मम्मी को तैयार करो। और इनकी मम्मा, इनके लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, लोगों के लाइफ में इतने प्रॉब्लम होते हैं ना कि कई बार सब्र टूट जाता है। तो कुछ लोग उसमें पेशेंस रख पाते, कुछ नहीं रख पाते। कोई गलत सही की बात नहीं है, सब अपने अपने जगह सही है। तो इन्होंने जब अपनी मम्मी, मतलब इनकी मम्मा इतना अगेंस्ट थी कि पास्ट 6 महीनों से ये साईं मंदिर तक नहीं गई हुई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जिस इंसान को 6 महीने से मंदिर जाने का परमिशन नहीं था, वो व्रत कैसे करेगा। तो उसके बाद ये हुआ कि इनकी जो मम्मी है वो तो मान नहीं रही थी। संडे की बात है, सैटरडे को इन्होंने कहा, तो इनकी मम्मा ने कहा कि बाबा से कहो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो हम व्रत करना। संडे को ये क्या देखती हैं कि ये बाबा हैं और ये बैठी हुई हैं बाबा के पास, और ये बाबा का पूजा कर रही हैं, उनका अभिषेक कर रही हैं शायद। एंड कोई आता है और पीछे से कहता है कि बाबा का पूजा मत करो। एंड तभी एक पंडित जी आते हैं और वो कहते हैं कि आप दूसरों की बात मत सुनो, आप बाबा का पूजा करो। कौन क्या कह रहा है ये इग्नोर करो, आप अपना काम करो, बाबा का पूजा करो। तो ये वाली चीज़ इनके पास आई, तो इन्होंने ये सपने में देखी संडे को। इन्होंने कहा ये गजब बात है, ये मैंने क्या देख लिया, कोई मना कर रहा है, कोई कह रहा है कहो करो। और इन्होंने बाबा को भी देखे थे, बाबा का स्वप्न दर्शन हुआ, जो आई थिंक कि काफ़ी ब्लेस्ड हैं जो बाबा के दर्शन हुए। और यहाँ पे मैं रोक के आउट ऑफ द टॉपिक एक बात कहूँगी। कई बार हम कहते हैं ना कि हम जो चीज़ें सोच रहे होते हैं वही चीज़ें सपने में आती हैं, पर मुझे कुछ ऐसे दर्शन भी, और बहुत सारे लोगों को, सिर्फ मुझे ही नहीं, बहुत सारे लोगों को ऐसी भी चीज़ें हुई हैं कि बात की चीज़ें कभी कभी बाबा बता गए हैं, कभी कभी कोई प्रॉब्लम आने वाला है उसका सल्यूशन दे के भी चले गए हैं, कभी कभी वार्निंग भी दे कर गए हैं। तो उसको आप क्या बोलेगा, कौन सा साइंस उस पर काम कर रहा है। तो वो बाबा की ब्लेसिंग्स हैं, और मैं इस पर कोई डिबेट कुछ नहीं करना चाहती। कई बार बाबा हमको प्रॉब्लम के लिए अलार्म भी करते हैं, हुआ है मेरे साथ। मैं ये एक्सपीरियंस पता नहीं शेयर करूँगी कि नहीं, पर चलिए इनके अनुभव पर आते हैं। तो इन्होंने देखा था, फिर ये बाबा को कहने लगे कि देख बाबा, करवाना चाहते हो व्रत तो मम्मी को मनाओ, मेरा प्रॉब्लम एक ही है, मना लो, 2 दिन है आपके पास, मंडे ट्यूसडे, मना लोगे तो वेंसडे को जाऊँगी, पूजा का सामान लेके आ जाऊँगी। अब मंडे गया, ट्यूसडे गया, कुछ नहीं हुआ, मम्मी मानने वाली नहीं थी, ये ज़िद करने अब वाली नहीं थी। वेंसडे को क्या हुआ, सुबह सुबह अगेन ये सपने में देखती हैं कि ये अपने फ्रेंड के साथ एक पार्क में गई हुई हैं और वहाँ बेंच पर एक लड़का बैठा है। तभी एक बहुत बूढ़े से बाबा आते हैं, बिल्कुल साईं बाबा जैसे। वो उस लड़के के सर पे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं कि तुम व्रत करो।
ठीक है। तो वो जो बूढ़े से बाबा, आई मीन जो साईं बाबा ही होते हैं, तो वो जो है उसके सर पे हाथ देकर कहते हैं, पर इन्हें ऐसा फील हुआ सपने में कि कह तो उसको रहे हैं पर देख मेरी तरफ रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि ये क्या है। फिर इस सपने के बाद इनका नींद टूट गया वेंसडे को, और उन्होंने ये वाली बात जो है अपने ग्रुप मेंबर्स व्हाट्सएप पे जो है उनसे कही। तो वहाँ की जो एडमिन है उन्होंने समझाया कि बाबा उस लड़के के रूप में तुम्हें कह रहे, तुम व्रत करो, क्योंकि बाबा ऐसा करते हैं कि किसी का रूप लेके आते हैं, गाइड करते हैं, चीज़ें होती हैं और सबके साथ अलग अलग होता है। बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि बाबा कभी किसी के रूप में आए हैं, कभी वो खुद आते हैं और कुछ कहते हैं। तो इन्होंने कहा कि अब क्या करूं। तो ये गईं अपनी मम्मी को बताईं कि ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं। एंड आप यकीन मानिएगा इस बार उनकी मम्मी ने उनको मना नहीं किया एंड उनका एक व्रत हो भी गया, एक से ऊपर आई थिंक अब 2 व्रत हो गए होंगे। तो ना कई बार क्या होता है कि हम किसी चीज़ के अगेंस्ट, हमारी फैमिली होती है, पर बाबा को करवाना होगा ना, वो आपको ज़िद करेंगे और किसी का बात मानिए या ना मानिए, बाबा का ज़रूर मानिए। और मैं जो कहती हूँ ना कि बाबा मन पलट देते हैं, इनकी मम्मा का मन भी पलट गया। उन्होंने एकदम से परमिशन दे दिया और ये व्रत भी कर रही हैं। ये था इनका पहला एक्सपीरियंस। दूसरा ये था कि ये लोग जिस स्टेट में बिलोंग करते हैं वहाँ ये होता है कि अगर आपको पीरियड्स हो जाए तो आपको सर धो के पूरा नहाना पड़ता है, चाहे वो डे 1 है तो उस दिन भी नहाना होगा, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि बहुत ठंडा था, विंटर सीज़न चल रहा था और ये नहा ली। अब नहाने के बाद इनका सर में बहुत दर्द हो एंड ऑलरेडी पीरियड्स भी हो रहे थे तो इंसान वीक भी हो जाता है। एंड उसी बीच में तीसरा ये हुआ कि अभी ऊदी भी ये टच नहीं कर रही थी क्योंकि अभी ऐसे थी। तो फिर ये सोची कि जो ये कंबल में घुस के एकदम ठिठुर के बैठी हुई थी, सर बहुत दुख रहा है और वो कम होने का नाम ही ना ले, रात हो आया था। तो ये क्या की कि सोची कि जो मच्छर वाला अगरबत्ती है मैं उसी का राख लगाती हूँ, ठीक है। तो मच्छर वाले अगरबत्ती का राख लगाने का डेयर भी वही करेगा बाबा के नाम पे जो बाबा पे पूरा विश्वास करता है, वरना हर कोई नहीं कर सकता। तो इसके बाद क्या हुआ कि इन्हें लगा कि यार वो बहुत दूर है, मैं वहाँ तक जाऊँ कैसे, क्योंकि इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी और सर है कि वो मान ही ना, वो दर्द करा जाए। तो इन्होंने क्या किया कि बगल से बोरोप्लस निकाली, इन्होंने वो लगाया और वो मालिश करते करते बाबा से कहने लगी कि बाबा प्लीज़ मेरा सर दर्द ठीक करो, अब मैं परेशान हो गई हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, अब नहीं रहा जा रहा है। इन्होंने कहा कि मैंने जैसे ही पूरे कंसंट्रेशन से बाबा से विनती करी ना, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स वो दर्द इनका बिल्कुल ठीक हो गया। ऐसा लगा ना कि ये बाबा प्रेजेंस शो कर रहे हैं कि वो उससे कम्युनिकेट कर रहे हैं। कई बार क्या होता है ना, हम दर्द में हम पूरे दिन बाबा ठीक कर दो ठीक कर दो ठीक कर दो, नहीं होता है। पर जब हम पूरे ध्यान से लीन होके सच में बाबा को कहते हैं ना, तो वो चीज़ बाबा सुन लेते हैं। तो ना यही चीज़ वो गाना है ना, तू थोड़ा ध्यान लगा साईं दौड़े दौड़े आएंगे। एक होता है दिन भर बाबा बाबा करना और एक होता है ना एक ही बार बुलाया पर एकदम दिल से बुलाया, वही करने मैं सबसे कहती हूँ। पूरे मन से जब कहिए, पूरे मन से कहिए, जो भी हो रहा है लाइफ में सब बाबा पे सरेंडर कर दीजिए। चाहे आग लगे बस्ती में, हम रहें अपने साईं की मस्ती में। जय साईं राम।